दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा खौफ, तुम्हारी खामोश रातों की आवाज। और आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारे दिल की धड़कन तेज कर देगी। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लो, कानों में हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज रात जो तुम देखने वाले हो वो तुम्हारे दिल और दिमाग से कभी मिट नहीं पाएगा। और जब अंधेरा तुम्हें घेर लेगा तब सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, जय महिष्मती। खूनी कार्टून कहानी अंधेरी गुड़िया का राज। चुड़ैल की हंसी। लॉन्ग वर्जन। शहर के किनारे धुंध में लिपटी एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। इस हवेली में रात के समय एक चुड़ैल की ऐसी डरावनी हंसी गूंजती है जो सुनने वाले की रूह को चीर देती है। वो हंसी हे आहा ऐसी होती जैसे कोई आत्मा चीख भी रही हो और हंस भी रही हो। लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन 4 दोस्त अली, जारा, हसन और आयशा ने फैसला किया कि वे इस हवेली का राज जानकर रहेंगे। अली हंसते हुए बोला, हमें डराया जा रहा है, असल में कुछ भी नहीं है। लेकिन जारा के दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था। जैसे ही रात हुई, आसमान में काले बादल छा गए, हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। और फिर दूर से वही हंसी सुनाई दी, हे आहा। चारों के कदम एक पल को रुक गए। हसन ने धीरे से कहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अली ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से अनुमति दी हो। अंदर अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। सिर्फ दीवारों पर लगी पुरानी गुड़ियों की आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वो जिंदा हों और उन्हें देख रही हों। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए और फिर वही हंसी, इस बार करीब से, हे तुम आ गए। आयशा चीख पड़ी, ये किसकी आवाज है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा का झोंका आया। फर्श पर खिलौनों की आवाज आने लगी, टिक टिक टिक, जैसे कोई चल रहा हो। एक पुरानी गुड़िया धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगी। उसके चेहरे पर खून जैसी मुस्कान फैल गई। उसने गर्दन घुमाई और जारा को घूरा, तुम सब अब यहां के हो। अचानक गुड़िया की आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसकी गर्दन जोर से घूम गई। कड़ाक, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ गुड़िया की आंखें जल रही थीं। दीवार से एक लंबी साया जैसी आकृति निकली। वो एक चुड़ैल थी, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और टूटी हुई हड्डियों जैसी उंगलियां। उसने डरावनी हंसी हंसी, हे मेरा खेल शुरू हो चुका है। जमीन हिलने लगी और चारों दोस्त अलग अलग कमरों में गिर गए। जारा का कमरा। जारा ने आंखें खोलीं। वो एक कमरे में थी जहां हजारों गुड़िया रखी थीं। सब गुड़िया उसे घूर रही थीं। अचानक सब एक साथ बोलने लगीं, हमें छोड़कर क्यों आई? हमें भी साथ ले जाओ। जारा चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। एक गुड़िया उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम भी गुड़िया बनोगी। अली का कमरा। अली एक आईने वाले हॉल में था। हर तरफ उसके सैकड़ों प्रतिबिंब थे। एक प्रतिबिंब मुस्कुराकर बोला, असल अली कौन है? अली घबरा गया। अचानक सब प्रतिबिंब हंसने लगे, हे आईने टूटने लगे और उनमें से खून बहने लगा। हसन का कमरा। हसन एक अंधेरी गलियारे में था। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, धप धप। वो भागने लगा, लेकिन साया उसके पीछे तेज हो गया। अचानक साया उस पर झपटा। हसन का कमरा, और वो चीख भी नहीं सका। आयशा का कमरा। आयशा एक कमरे में थी जहां छत से उल्टी लटकी हुई गुड़िया झूल रही थीं। एक गुड़िया ने आंख खोली और चिल्लाकर कहा, देखो, नई आत्मा आ गई। सब गुड़िया हंसने लगीं, हे। आखिरी मुकाबला। अली वापस मुख्य हॉल में पहुंचा। चुड़ैल उसके सामने थी। उसने कहा, तुम सब मेरे खेल के मोहरे हो।
अली ने हिम्मत की। हम तुमसे नहीं डरते। चुड़ैल जोर से हंसी। डर ही तुम्हें यहां लाया है। अचानक सब गुड़िया जिंदा हो गईं और अली की तरफ बढ़ने लगीं। अली ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चीखा। एक तेज रोशनी फैल गई। अंत। जब अली ने आंखें खोलीं, वो अकेला था। हवेली खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दरवाजे के पास एक गुड़िया बैठी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, हम फिर मिलेंगे। अली भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन उसकी हंसी बदल चुकी थी। अब वो भी वही चुड़ैल जैसी हंसी हंसता था। हे। शहर में अब हर रात वही हंसी गूंजती है और लोग कहते हैं अली अब उस चुड़ैल के खेल का हिस्सा बन चुका है। और काली हवेली अब अगले शिकार का इंतजार कर रही है। They beckon us closer. Beware, little one. अली की नई हंसी काली हवेली से निकलने के बाद शहर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन अली की हंसी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह रात को अचानक जाग उठता और धीरे धीरे हंसने लगता। हे। गुमशुदा दोस्तों की आवाजें। एक रात अली के फोन पर एक मैसेज आया। हम यहां हैं। कोई नाम नहीं, सिर्फ लोकेशन। काली हवेली। अली के हाथ कांप गए, मगर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत उसे खींच रही थी। वह खुद ब खुद घर से बाहर निकल गया। रात का आसमान पहले से ज्यादा काला था। हर कदम के साथ वही हंसी सुनाई दे रही थी। हे। वापस आओ। फिर से काली हवेली। हवेली अब पहले से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी, जैसे वह जिंदा हो गई हो। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। अली अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कड़ाक। अंधेरा इतना गहरा था कि आवाजें भी गुम हो रही थीं। दीवारों के अंदर जिंदगियां। दीवारों पर अब सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वे चेहरे बन चुके थे। जारा की आंख दीवार में पलक झपका रही थी। हसन की चीख दीवार में कैद थी। चुड़ैल की असली शक्ल। अचानक पूरा कमरा कांप उठा। जमीन से काला धुआं उठने लगा और वह दिखाई दी। चुड़ैल, मगर अब पहले से भी ज्यादा डरावनी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। उसके पीछे सैकड़ों गुड़ियों की परछाइयां थीं। उसने कहा, तुम वापस क्यों आए हो अली? अली ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों को लेने आया हूं। चुड़ैल हंस पड़ी। ये अब मेरे हो चुके हैं। खेल का नया नियम। अचानक जमीन पर एक बड़ा घेरा बन गया। गुड़ियों का घेरा, जिंदा गुड़ियों का। चुड़ैल बोली, अब नया खेल शुरू होगा। अगर तुम हार गए तो तुम भी हमेशा के लिए गुड़िया बन जाओगे। अली के पीछे दरवाजा बंद हो गया। आईनों की दुनिया। अली एक आईने के अंदर खींच लिया गया। वहां हजारों अली मौजूद थे। हर अली हंस रहा था। हे। एक अली ने कहा, हम सब वही है जो तुम बनने वाले हो। आईने टूटने लगे और हर टुकड़े से चुड़ैल की हंसी निकल रही थी। अंदर की आवाज। अली के दिमाग में आवाजें आने लगीं। मान लो, हार जाओ, तुम पहले ही हमारा हिस्सा हो। वह खुद को खोता जा रहा था। हवेली का दिल। अचानक जमीन फट गई। नीचे एक और दुनिया थी। वहां एक बड़ा दिल धड़क रहा था। पूरी हवेली का दिल। चुड़ैल ने कहा, यही मेरी ताकत है। जब तक यह धड़कता है, मैं जिंदा हूं। आखिरी कोशिश। अली ने चीख कर कहा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वह दिल की तरफ दौड़ा, मगर गुड़िया उसके रास्ते में आ गईं। हर गुड़िया एक चीख के साथ उस पर हमला कर रही थी, मगर अली रुक नहीं रहा था। चुड़ैल का अंत। अली ने दिल को छू लिया और जोर से चीखा। एक रोशनी फट पड़ी। पूरा हवेली कांप गई। चुड़ैल चीखी, नहीं। अंतिम अध्याय या फिर शुरुआत। जब रोशनी खत्म हुई, सब कुछ शांत था। न चुड़ैल, न गुड़िया, न हवेली। सिर्फ अली खड़ा था। लेकिन उसके हाथ में एक छोटी गुड़िया थी जो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। समापन या फिर से शुरुआत। अली वापस शहर आ गया, लेकिन अब उसकी आंखें बदल चुकी थीं। रात को वह खिड़की के सामने खड़ा होता और धीरे धीरे हंसता। हे। और दूर कहीं काली हवेली फिर से दिखाई देने लगी थी, जैसे वह कभी खत्म ही नहीं हुई थी। और लोग कहते हैं
जो भी रात को अकेला चलता है इसे एक हंसी सुनाई देती है हा, और फिर कोई वापस नहीं आता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए इससे और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।